डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कहाँ है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करें कि तुमने क्वेश्चन मेरे बहुत सारे पार्ट्स हमने कवर कर दिए हैं, तो तुमने क्वेश्चंस किया होगा, ये मैं होप कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ऑर्डर डिग्री सबसे पहला पार्ट था, उसके बाद हमारा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले मैं उसको रीड करते हैं क्योंकि अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इजी पार्ट में इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनका जो लिखा हुआ मैं उसको भी रीड कर दे रहा हूँ। तो ये एलन वाला सीट है, इनके सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ बातें लिखना चाह रहे हैं, तो पहले मैं उसको रीड कर रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये बोल रहे थे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन नॉट कंटेनिंग द डेरिवेटिव। हमें ऑलरेडी पता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करना है, तो डेरिवेटिव कहाँ से कंटेन करेगा। ठीक है, तो बट सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम विच द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड। हमें पता है अगर तुम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा जो करवाएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा ना, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं 10y dy/x इक्वल टू e पावर x, ऐसे बोलना चाहते हैं। कुछ चीजें हैं जो ये बताना चाह रहे हैं, उसको अपन सुन लेते हैं ये क्या बताना चाह रहे हैं। ये बोलना चाह रहे हैं dy/dx इज इक्वल टू e के पावर x could be obtained by simplifying integrated both sides। हमारा आएगा y इक्वल टू आएगा e के पावर x प्लस c एंड dy/dx इज इक्वल टू px प्लस q। इससे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू px² 2 प्लस qx प्लस c। ये होप करें तुम समझ पा रहे हो, dx बस तुम क्रॉस मल्टीप्लाई तुम्हारा dy इज इक्वल टू हो जाएगा px dx प्लस q dx, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तुम्हारा हो जाएगा y इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू px² 2 प्लस qx प्लस c। तो ये बताना चाह रहे हैं जहां पर c आर्बिट्री कांस्टेंट है। उसके बाद ये पहला पॉइंट बोलना चाह रहा है, पहला पॉइंट बोलना जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है, जो पूरे कर्व को रिप्रेजेंट करे, मींस ये जो हमारा है ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। पूरा कर्व मतलब फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करे वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बोलना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर मतलब उस फैमिली ऑफ कर्व में से एक कोई फिक्स कर्व होगा जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनका रीड करते रहो। ये बोल रहे हैं a general solution of an integral of a differential equation is the relation between the variable not involving the derivative which contains the same number of arbitrary constant as the order of differential equation। तो हमें पता है जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार तुम्हें डिफरेंशिएट किया गया है, तो अगर तुम इसको इंटीग्रेट करो तो उतनी बार ही इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। अगर तुम उससे कर्व निकालना चाहो, मींस अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ y इक्वल टू कुछ px प्लस qx² प्लस r है, मान लिखना है, तो तुम्हें p q r हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, तुम्हें 3 बार इंटीग्रेट करके तुम्हारा जो भी आएगा। अब अगर तुम उससे कर्व निकालना चाह रहे हो तुम्हें 3 बार डिफरेंशिएट करके कर्व लाया है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लाया है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर कर्व जाओगे तुम्हें उतनी बार ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, हम बेवजह इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जस्ट है तो हम पढ़ दे रहे हैं। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल बताना चाह रहे हैं, वो सब एग्जांपल देख लेना, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वैसे मैं पढ़ देता हूँ, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हो। जैसे लिखा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट बट इक्विवेलेंट फॉर्म। जैसे हमारा पहला लिखा हुआ है log x, ये बता रहा है कि हमारा जनरल सॉल्यूशन हो सकता है डिफरेंट हो, देखने में डिफरेंट हो, लेकिन हमें पता है कि देखने में डिफरेंट हो तो सिंपलीफाई करने तो हमारा सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये बोलना चाह रहे हैं हो सकता है जनरल सॉल्यूशन देखने में डिफरेंट हो लेकिन वो इक्विवेलेंट हो, इक्विवेलेंट मतलब सेम हो। तो ये एग्जांपल बताना चाह रहा है, जैसे हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन लिखा हुआ है इस तरह से कि log x माइनस log ऑफ y/2 इज इक्वल टू k, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको समेट दो तुम्हारा हो जाएगा log ऑफ x अपॉन y/2 इज इक्वल टू k। हमारा ये भी वैलिड है, या फिर इसको और सिंपलीफाई करो तुम्हारे लिए तो बहुत सारा तुम्हारा हो जाएगा x अपॉन y/2 इज इक्वल टू e की पावर k। तुम्हें यहां से भी संतुष्टि नहीं हो रहा है, तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो y + 2 इज इक्वल टू x इंटू t के पावर माइनस k। e की पावर माइनस k को तुम कुछ p बोल सकते हो, ये हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये कुछ p हो जाएगा, तुम्हारा y इक्वल टू आ जाएगा कुछ px - 2। तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तुम इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे फॉर्म में है, तो ये बताना चाहिए कि किस तरह से
उसको लिख सकते हैं। सब के सब इक्विवेलेंट है, हमारा ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन देखने में सब डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो वही बोल रहा डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है कि हमारा द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म, वही बोला है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म। तो प्लीज ऑप्शन वाइज सतर्क रहना कि हमारा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अब अगर तुम इसमें ध्यान दो, इसमें कहीं से भी ऐसा लगता है कि यार ये डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर है और ये डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि यहाँ पर लॉग है और यहाँ पर ये लीनियर फॉर्म में है, तो ये समझ में नहीं आता कि दोनों सेम है क्या, जबकि दोनों सेम है। तो प्लीज केयरफुल रहना ऑब्जेक्टिव वाइज भी, ठीक है। तो अब ये पढ़ाना स्टार्ट किया कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। हमने जो पहला पढ़ा है वेरिएबल सेपरेबल, वही बताना चाह रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल क्या है, हम ऑलरेडी जानते हैं। वेरिएबल सेपरेबल ये है कि तुम dx को x के साथ रखो, dy को y के साथ रखो, तो हमारा वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो जाएगा। मींस f ऑफ x जो भी फंक्शन होगा x का, उसके साथ dx हो, और मतलब तुम्हें इस तरह से बनाना है कि f ऑफ x dx प्लस f ऑफ y dy इज इक्वल टू 0। तुम इस तरह से लिखो या फिर तुम इस तरह से भी सकते हो f ऑफ x dx। ओके, ये जरूरी नहीं है f, सॉरी मैंने शायद लग रहा है पिछले क्लास में मैंने यहाँ पे f लिख दिया था, ध्यान दें दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो प्लीज उसको सही कर लेना, सही कर लेना। मुझे लगा मैंने पिछली क्लास में भी यहाँ पे लिखा था। ये f ऑफ x dx से कुछ दूसरा है, इज इक्वल टू कुछ मान लो p ऑफ y dy है। तुम इस तरह से भी बना सकते हो, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल का सिंपल सा मीनिंग ये है कि तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस तरह से बनाना है कि मतलब तुम्हें एक्चुअली सिंपलीफाई करना है, और सिंपलीफाई तुम्हें पता है तुम कैसे इंटीग्रेट कर पाओगे। अगर x को dx मिलेगा तभी हम x वाला इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये प्लीज ध्यान रखना। उसके बाद हमने दूसरा भी फॉर्म पढ़ा था, सो हमारा था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल क्या था कि हमारा अगर कहीं पर फंक्शन कुछ इस तरह से मिल जाए ax plus by plus c, ये f के अंदर हो, हमारा अगर इस तरह से रहे dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ ax plus by plus c, तो हमने सीधा ax plus by plus c को कुछ t पुट करके हम सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल था, यहां तक हमने पढ़ा था, यहां तक हमने पढ़ा था। आज मैं इसके सारे क्वेश्चन कर देता हूं, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे। ध्यान रहे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि लोग अलग नहीं कर पाते और यही वेरिएबल सेपरेबल आखिर में बहुत टफ बन के आएगा। तो प्लीज केयरफुल रहना, प्लीज केयरफुल रहना, मैं बार बार बोल रहा हूं तो केयरफुल रहना। ओके, यहाँ पर इसमें डू योरसेल्फ में 3 क्वेश्चन है, तो मैं कर दे रहा हूं 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ dy by dx इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ x प्लस 1 by x। तुम्हें पता है x के साथ dx को रखना है, y के साथ dy को रखना है, तो हमारा इधर मल्टीप्लाई करना है 2 by y dy इज इक्वल टू x प्लस 1 by x dx। फिर अब इंटीग्रेट कर दो, हमारा बनेगा 2 ln y इज इक्वल टू, यहाँ पर x से डिवाइड कर लो तो हमारा हो जाएगा ये 1 प्लस 1 by x टाइम्स ऑफ dx, और 1 का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा x, 1 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln y, सॉरी ln x प्लस c। तुम यहाँ पर छोड़ सकते हो, ध्यान रहे, तुम ये आंसर छोड़ सकते हो, तुम चाहो तो ln y ln x को एक साथ ले लो और सिंपलीफाई करो। तो मैं उसको कर देता हूँ, आ जाएगा 2 ln y माइनस ln x इज इक्वल टू x प्लस c। ये हमारा बन जाएगा ln ऑफ y स्क्वायर बाई x इज इक्वल टू x प्लस c। तुम इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो, हमारा बन जाएगा y स्क्वायर बाई x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c, और e की पावर c को तुम इस तरह से लिख सकते हो k e की पावर x। इसको तुम और सिंपलीफाई करो, तुम्हारा बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू x इंटू e के पावर x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। ध्यान रहे, तुम आंसर कहीं पे भी छोड़ सकते हो, मतलब तुम्हारा जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन हो सकता है तुम्हारा ये भी हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो, या हो सकता है ये हो। तो प्लीज केयरफुल रहना, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं वेरी करेगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ऑप्शन हो सकता है दूसरे फॉर्म में लिखा गया हो और तुमने सिंपलीफाई किया, तुम्हारा वो फॉर्म मैच ना कर रहा हो। तो प्लीज केयरफुल रहना, ठीक है, क्योंकि ये अब इसमें कुछ टफ नहीं है, बस ये लोग अब ऑप्शन को वेरी करा के इसको टफ बना देंगे। मतलब हो सकता है तुम्हारा आंसर आ गया हो और तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने उस फॉर्म में नहीं लिखा है जिस फॉर्म में इन्होंने आंसर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टैलेंट होना चाहिए, तुम्हारा आंसर भी तुम्हें मैच कराने आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan y dy by dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस y प्लस साइन ऑफ x माइनस y। तो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b वाला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, 2 साइन a cos b। हमारा लगा दो वहां पर
हमारा बनेगा tan y dy by dx इज इक्वल टू 2 sin x into cos y। इसको प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारा y के साथ dy होना चाहिए तो cos y को डिवाइड मार दो, तुम्हारा देगा tan y अपॉन cos y dy इज इक्वल टू 2 sin x dx। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इसको प्रॉपर्ली लिखो, तुम्हारा बन जाएगा वो sec y मतलब tan y into sec y या फिर sec y into tan दोनों लिख देता हूं। sec y into tan y dy is equal to sin का इंटीग्रेशन होगा हमारा माइनस cos, हमारा बन जाएगा -2 cos x। इसको हमारा tan x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x होगा, हमारे sec x हो जाएगा, बन जाएगा sec y is equal to -2 cos x plus c। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज केयरफुल रहना कि ये बहुत इजी पार्ट है। तुमने अगर इंटीग्रेशन तुमने पढ़ लिया तो इंटीग्रेशन के सामने बच्चा है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सिंपल सा होने वाला, बस तुम्हें अरेंज करने आना चाहिए। तुम्हारा जो वर्क है स्मूथ होना चाहिए, मींस तुम्हें अरेंज करने बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ये रिड्यूसिबल वाले में है तो हम वो भी देख लेते हैं। हमारे पास ये बोल रहा है कि सॉल्व dy by dx is equal to cos of x plus y minus sin of x plus y। अब अगर ये मान लो जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था, हमारा sin x plus y plus sin x minus y डिफरेंट था, मतलब दोनों साइन था। यहाँ पर एक साइन एक cos है, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। तो अगर तुम ध्यान दो, तुम्हारा ये वाला फॉर्म है dy by dx is equal to f of ax plus by plus c। मींस हमारे जो फंक्शन है वो x प्लस y का है। तो अगर मैं x प्लस y को t बोल दूं, x प्लस y को t, तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx, और dy बाई dx को रिप्लेस कर दो dt बाई dx माइनस 1 से। तो प्लीज रिप्लेस कर दो और सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा बन जाएगा dt 1 मतलब dt बाई dx माइनस 1 इक्वल टू cos t माइनस sin t। इसको उधर ले आओ, मींस ध्यान है पहले 1 को उधर लेना फिर पूरा डिवाइड करना, क्योंकि तुम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो फंस जाओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले 1 को उधर लेना, तुम्हारा बन जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस cos t माइनस sin t। अब पूरा डिवाइड कर तुम्हारा बन जाएगा dt अपॉन 1 प्लस cos t माइनस sin t इज इक्वल टू dx। अब ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है a sin x प्लस b cos x प्लस c वाला। इसका सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम हाफ थीटा में तोड़ते थे, मतलब तुम्हें याद हो तो वही काम करना हो सकता, तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, तुम्हारी मर्जी। अब ये चीज तुम्हें इंटीग्रेट करने आना चाहिए, मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा इसी को, ये चीज तुम्हें इंटीग्रेट करने आना चाहिए 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। या फिर तुम अगर तुम इसको सिंप्लीफाई कर पाओ, सिंप्लीफाई कर लो 1 प्लस cos 2 थीटा हमारा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये हमारा होता है 2 sin थीटा, मतलब sin 2 थीटा हमारा 2 sin थीटा into cos थीटा। लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हें हाफ थीटा में तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज तोड़ देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाला सीट आज मेरे पास नहीं है, कल रहेगा, टेंशन ना लो, तो कल हम उसको भी कवर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y डैश इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। y डैश का मतलब है तुम्हारा dy बाई dx, तुम्हारा बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फिर से हमारा ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, तो हम x प्लस y प्लस 1 को t बोल देंगे। x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू t, तुम्हारा बन जाएगा 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। तो dy बाई dx तुम्हारा आ जाएगा dt बाई dx माइनस 1। तो dy बाई dx को यहाँ पर रिप्लेस कर तुम्हारा बन जाएगा ये चीज dt बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू t स्क्वायर। इसको उधर लिया तुम्हारा बन जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1। डिवाइड मार दो तो dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू dx। तुम्हारा ये देखो हमारा tan इनवर्स के फॉर्म में तुम्हारा बन जाएगा ये tan इनवर्स t इज इक्वल टू x प्लस c, ठीक है। जहां पर ध्यान रख t तुमने माना तो उसको रिप्लेस करो, तुम्हारा बनेगा tan ऑफ x प्लस y प्लस c, x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। तुम्हारा ये ध्यान है tan इनवर्स है, मैं गलती कर रहा हूँ, tan इनवर्स है। तुम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो या फिर इसको tan के अंदर ले लो, उसको बाहर कर दो, तुम्हारी मर्जी। ऑप्शन किस फॉर्म में उसमें भी केयरफुल रहना।
ऑप्शन किस फॉर्म में, इन्होंने tan इनवर्स को tan बना दिया है, तो हमारा ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस सी। यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा tan ऑफ x प्लस सी माइनस 1 माइनस x। तो इन्होंने इस तरह से फॉर्म में लिखा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। तो होप कर रहे हैं कि ये सब चीजें तुम्हें समझ में आ रही है। ध्यान रहे, वेरिएबल सेपरेबल ही बीमारी बनने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें लॉजिक लग रहा है। अभी तो बहुत सिंपल चल रहा है, आराम से सेपरेट हो जा रहा है, बाद में होगा नहीं, बाद में बहुत चीज के अंदर और आएगा तो होगा नहीं अलग अलग सेपरेट। तो प्लीज प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास है तो अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं, सब बकवास क्वेश्चन चल रहा है, कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास साइन वाई वो कर रहे हैं कि अच्छा हो, साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई डी वाई दिखा रहे हैं। हम इसमें सीधा वो लगा लेंगे, मतलब बाई पार्ट्स लगा लेंगे। हम क्यों बकवास कर रहे हैं, उससे बाई पार्ट्स लग जाएगा सीधा। नेक्स्ट हमारा है 3e की पावर x tan y dx प्लस 2 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dx dy इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा डिफरेंट हमें इस तरह से दिया गया। तुम्हें ये पता है कि x के साथ dx और y के साथ dy चाहिए, तो हमारा ऐसा नहीं है। यहाँ पर y के साथ ये फंस गया है, यहाँ पर ये y के साथ ये फंस गया, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस डिवाइड कर लेंगे। क्रॉस डिवाइड होगा इस चीज से इधर डिवाइड, इस चीज से इधर डिवाइड, इस वाले से उधर डिवाइड। तुम अगर ये समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहा तो एक टर्म को उधर लाओ, एक टर्म को उधर ले जाओ। तो मैं इस वाले टर्म को उधर लेके जा रहा हूँ, तुम्हारा बन जाएगा 2 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू माइनस 3e की पावर x tan y dx। अब हमारे पास y से इधर ले जाओ और sec ये हमारा x वाला उधर लेके जाओ, तो हमारा बन जाएगा sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y इज इक्वल टू माइनस 3e की पावर x अपॉन 2 माइनस e की पावर x dx। ठीक है, बस इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पर u मानते या फिर t मानती है dt है, यहाँ पर t मानते ऊपर dt है, तो हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। अब इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, समझ पा लो। यहाँ पर दो इंटीग्रेशन एक साथ, यहाँ पर tan को अगर तुमने t माना तो sec स्क्वायर y dy माना d बन जाएगा, तुम्हारा उधर बन जाएगा ln ऑफ tan y। यहाँ पर ध्यान दो, अगर तुमने 2 माइनस e की पावर x को t माना, मैं 3 को पहले बाहर निकाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो। तो 2 का इंटीग्रेशन 2 का डिफरेंशिएशन 0 e की पावर x का e की पावर x और माइनस साइन का माइनस साइन आ, तुम्हारा ये अगर तुमने इसको t माना तो ऊपर हमारा dt है, तुम्हारे बन जाएगा 3 ln ऑफ 2 माइनस e की पावर x। तुम ln दोनों तरफ से उड़ा सकते हो, लेकिन ध्यान रख 3 को पहले इसके ऊपर चढ़ा देना, तुम्हारा बन जाएगा ये tan y इज इक्वल टू 2 माइनस e की पावर x का होल क्यूब प्लस c तो रहना ही रहना, ठीक है, मैं प्लस c नहीं लिखा हूं, प्लस c तो रहना, यहाँ पर k आ जाएगा। ये समझ पा रहे हो कैसे आएगा, ये हम k ln c लिखेंगे, k ln c फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आने वाला है। तो इस तरह से तुम्हारे पास क्वेश्चंस होने वाले हैं। वेरिएबल सेपरेबल, सब वेरिएबल सेपरेबल है, बस डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें वैसे एक बुक भी शेयर किया हूँ, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो प्लीज उस बुक को भी सॉल्व करना। ध्यान रहे, ये सबसे इजी पार्ट है पूरे इंटीग्रल का। इंटीग्रल बहुत माथापच्ची होता है, तुमने देखा भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कितना माथापच्ची था, तो ये उसके सामने बच्चा है, तो ये बहुत इजी पार्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन समझो बोनस है, जैसे हमारा वहां पर डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन बोनस था, वैसे यहाँ पर ये बोनस है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, मैं उसको बता देता हूँ, कुछ डिस्कस करना चाह रहा है, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दिया है, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 रूट y, और मुझे लगता है इसमें कोई माथापच्ची होने वाला है, रूट y से डिवाइड करके इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ना जाने कुछ डिस्कस करना चाह रहे, मैं पहले उसको पढ़ देता हूँ। ये बोल रहे हैं दिस इज ए इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, ऑब्वियस द फंक्शन y इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन, ऐसा है y इक्वल टू 0,
इज अ सॉल्यूशन लेट y ग्रेटर देन 0। ये हमारा जो दिया है पहले समझना है इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये डिवाइड बाई हमारा डिवाइड बाई रूट y हमारा हो जाएगा 2dx। जस्ट इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, रूट का मतलब यहाँ पर y की पावर माइनस हाफ है, y की पावर माइनस हाफ dy इज इक्वल टू 2x प्लस c, ठीक है। और y की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो बन जाएगा 2 रूट y इज इक्वल टू 2x प्लस c। ये हमारा आंसर आया होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे y नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये कुछ बताना चाह रहे हैं, अपन पढ़ देते हैं इसको। तो ये y का वैल्यू बता रहा है, तुम इसको इधर लेके आओ, तुम यहाँ पर c को 2 के भी लिख सकते हो, ध्यान रहे c को तुम 2 के लिख सकते हो, 2 से डिवाइड कर लो, तुम्हारा बन जाएगा रूट y इज इक्वल टू x प्लस k। तो y इक्वल टू आ जाएगा x प्लस k का होल स्क्वायर। अगर तुमने ये गलती किया, तो मैं तुमको बताता हूं तुम क्या तुमने चौपट किया है, क्योंकि ये और ये ऐसा लग रहा है देखने में सेम है, क्योंकि क्या हमने किया, उसके रूट का होल स्क्वायर तो किया है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर x के कुछ लिमिटेड वैल्यू ही पुट कर सकते थे तुम। अगर तुमने x का वैल्यू कुछ वैल्यू पुट कर, जैसे y ये रूट y नेगेटिव हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो तो मैक्स का सारे वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये मुझे लग रहा है ये लोग बताना चाह रहे थे, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो इसमें और उसमें डिफरेंस है कि तुमने देखा यार, तुमने फंक्शन पढ़ा है, इक्वल फंक्शन कब होते हैं, जब उनके डोमेन और रेंज सेम हो। तो यहाँ पर जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r है, जबकि यहाँ पर कुछ फिक्स वैल्यू है। तुम्हारा x का वैल्यू माइनस k से छोटा नहीं हो सकता, x का वैल्यू तुम यहाँ पर माइनस k से छोटा नहीं पुट कर सकते, यहाँ पर तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि एडवांस जेईई में तो ये ऑप्शन दे सकता है क्लियरली, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दे सकता है जेईई में। लेकिन एडवांस में अगर ये देगा तो यहाँ पर साइड में लिखा रहेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस k, और एक जगह नहीं लिखा रहेगा, तुम्हारा जो लिखा रहेगा वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहना, बस मुझे लग रहा है ये लोग डिस्कस करना चाह रहे थे, तो अच्छा हुआ हमने पढ़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक आध क्वेश्चन और पढ़ते हैं। बोला सॉल्व द इक्वेशन dy by y is equal to 3x square dx and find its solution satisfies the condition y at x is equal to 0 equal to 2। ये हमारा हुआ पर्टिकुलर सॉल्यूशन तुमसे आना चाह रहा है। पहले तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें कर्व आएगा, फैमिली ऑफ कर्व। उस फैमिली ऑफ कर्व में x को 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 2 रखोगे, तब जाके हम c का वैल्यू निकालेंगे। तो वो हमारा होता है कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक फिक्स कर्व तुम जानना चाह रहे हो, जिसके बारे में बताना चाह रहे हो, मतलब जिसके बारे में पूछा हुआ है, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन था। तुम इसको सिंपलीफाई करके दिखाता हूं, इसको इंटीग्रेट कर दो, सिंपल से इंटीग्रेट करके तुम्हारा बन जाएगा ये ln y is equal to x cube plus c, e के पावर चढ़ा दो, तुम्हारा y इक्वल हो जाएगा e की पावर x cube plus c। तुम c को समझ पा रहे हो ना, ये इक्वल टू y इक्वल टू k e की पावर x क्यूब। होप कर रही है मुझे बात में हजम हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं e के पावर x क्यूब इंटू e की पावर c, और e के पावर c को मैंने k बोल दिया, ठीक है। तो ये हमारा आया हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला है कि x इज इक्वल टू 0 को y इक्वल टू 2 है, उसको सिंपलीफाई तुम्हारा बन जाएगा y इक्वल टू 2 इक्वल टू k इंटू x के पावर 0 का क्यूब, x के पावर 0 हमारा 0 होता है और e के पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारे पास इस कंडीशन के लिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, हमारा बन जाएगा y इक्वल टू 2 e के पावर x क्यूब। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा हुआ पर्टिकुलर आंसर, ये हुआ पर्टिकुलर कर्व उस फैमिली का, क्योंकि यहाँ पर k का वैल्यू 1 2 3 4 -1 0 0 तो नहीं सब कुछ हो सकता है, ठीक है। 0 करेंगे चौपट कर देगा पूरा। तो ये हमारा पर्टिकुलर है, तो होप करें तुम समझ पाओ। तो अब आगे बढ़ते हैं, उसको आगे हम करते हैं। क्वेश्चंस है, आपको सबसे पहले करते हैं।
एक्चुअली ध्यान रहे डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं ऐसे अगर चलेंगे ना तो परसों खत्म हो जाएगा, परसों चौथा रोज, तो हम वो नहीं चाहते कि तुरंत तुरंत खत्म हो जाए। इसलिए मैं तो बहुत सारा क्वेश्चन करके तुम्हें दिखा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस रहे कि किस तरह से हमें इसको डील करना है, एकदम हल्के में ना लेना। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया है क्योंकि वेरिएबल सिग्रेबल बाद में बीमारी बनेगा, ये बात हमें पता है, तुम्हें नहीं पता है, तो इसलिए हम तुम्हें बार बार आगाह कर रहे हैं कि प्लीज केयरफुल रहना, ठीक है। अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो तो तुम्हें इंटीग्रेट करना है, ऑब्वियस बात इसका तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें कर्व निकालना है। तो यहाँ पर x के साथ एक y फंसा हुआ है, यहाँ पर y के साथ एक x फंसा हुआ है, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन बन जाएगा 1 प्लस y dx, और यहाँ से अगर तुम प्लस अगर x तुम y स्क्वायर कॉमन बन जाएगा x माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस डिवाइड कर दो, इससे इधर डिवाइड करो, उससे उधर डिवाइड कर दो, हमारा बन जाएगा x स्क्वायर dx अपॉन x माइनस 1 प्लस y स्क्वायर dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारा इंटीग्रेशन ऊपर का पावर जाएगा तो पहले डिवाइड मारोगे, एक बार तुम डिवाइड करोगे, सेम यहाँ पर भी है, तो होप कर रहे हैं कि अब आगे तुम कर लोगे, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है तो हमें एक बार डिवीजन तो करना ही करना होगा, ठीक है। डिवीजन करो, सिंप्लीफाई करो, ये बहुत इजी पार्ट आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया e की पावर dy by dx is equal to x plus 1 given that at x is equal to 0 y equal to 3। ये तुम्हें दिया गया, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमारा बन जाएगा dy by dx is equal to ln of x plus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा बन जाएगा y equal to ln of x plus 1 dx। अब इंटीग्रेट कर दो, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, ये हमारा बाई पार्ट्स करने वाला है ln का इंटीग्रेशन। वैसे तुम अगर याद हो तुम्हारा होता है x ln x माइनस x, अगर तुम्हें याद हो तो, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम इसमें 1 इंट्रोड्यूस कर देंगे अपने मन से, और 1 को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे, हमारा बन जाएगा ln of 1 प्लस x इंटू dx माइनस ln का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस 1 और dx का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन हमारा जाएगा x इंटू dx। इसको और सिंप्लीफाई करके हमारा बन जाएगा y इक्वल टू x ln of x प्लस 1 माइनस, ये ध्यान दो यहाँ पर हम करेंगे x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। एक बार इसमें डिवाइड कर दो, एक बार इसमें डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू x ln of 1 प्लस x या फिर x प्लस 1 तुम बोल सकते हो माइनस dx। हमारा डिवाइड मारा तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 हमारा 1 हो जाएगा, 1 इंटू dx तो माइनस dx प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। इसको और सिंप्लीफाई करके तुम्हारा बन जाएगा y इक्वल टू x ln of x प्लस 1 माइनस x प्लस ln of x प्लस 1 प्लस c। ध्यान दो अच्छे से, तुम्हारा बन जाएगा y इक्वल टू x प्लस 1 ln of x प्लस 1 माइनस x प्लस c। तुम वही डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते थे, डायरेक्टली फॉर्मूला मतलब तुम्हें ये पता है इंटीग्रेशन ऑफ ln x इज इक्वल टू होता है x ln x प्लस c, x ln x माइनस x प्लस c। तो यही हम डायरेक्टली अगर x को x प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा RHS भी x को x प्लस 1 से तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। देख लो x प्लस 1 ln x प्लस 1 माइनस, ओके। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो x है, प्लस 1 कर लो यार अपने मर्जी से, फिर माइनस 1 कर लो, फिर c माइनस 1 उसके बोल दो, बात वही है, टेंशन ना लो, बात वही है। तुम डायरेक्टली प्लीज फॉर्मूला याद रखना कि ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x प्लस c। अब अगर तुम x को ax प्लस b से रिप्लेस कर लो, उधर भी रिप्लेस हो जाएगा, बस a से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हमारा है कर्व का इक्वेशन, ये हमारा है कर्व का इक्वेशन। तो मैं इस वन को हटा दे रहा हूँ, कोई टेंशन ना हो, तो हमारा प्लस c है। हमें ये दिया गया कि x इज इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 है, तो प्लीज x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 पुट कर लो। x इक्वल टू 0 पे गया 0, x इज इक्वल टू 0 पे ये हमारा जाएगा ln 1 का हमारा ये 0 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा c इज इक्वल टू 3। तो हमारा ये आंसर है, ये हमारा उसका फाइनल आंसर है,
ये हमारा हुआ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ाने वाले हैं, टेंशन ना लो, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तुमने किया नहीं है इतना, तुमसे पता है। ठीक है, तुम नहीं किया तो हम कर लेते हैं, कम से कम हमारा फायदा हो जाए। तुम्हें तो अपना फ्यूचर का पता नहीं, टेंशन है कि नहीं। प्रैक्टिस कर लो, मतलब कल तुम्हें हमने बहुत कम से कम 8-10 असाइनमेंट दिया है। मतलब डीपीपी जो तुम बोलो आर डी शर्मा का तुम्हारा 22.9 तक जाना था, तो होप करे तुम गए हो, नहीं गए हो तो तुम चले जाना आज। ठीक है, बस आज टाइम और है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, तुम्हारा बोला गया y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा, ठीक है। अब ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। बात फिर से वही है, हमें x के साथ dx, मतलब dx के साथ x चाहिए, डिवाइड से y चाहिए। बात वही फिर से। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सिंप्लीफाई करते हैं, बनेगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स लाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, हम उसको उधर ले जाना है, तुम्हारा बनेगा x माइनस 3x स्क्वायर। 3 को इधर ला दो, तुम्हारा बनेगा y माइनस। तो ये थोड़ा देखने अजीब लगा, देखो ना, लेकिन अगर हम अरेंज करें तो हमारा तुरंत अरेंज हो जाएगा। फिर क्या करना है, हो गया ना, माइनस एक्स उधर गया तो प्लस एक्स बन गया, प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड एक्स कॉमन हो गया, 3 इधर ला, तुम्हारा y माइनस 3। अब y को इधर लाओ, x उधर, तुम्हारा बन जाएगा dy अपॉन x माइनस 3 dy अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, हमारा आंसर। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, 1 का क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, उसको तुम्हें इंटीग्रेशन करना आता है। ये हमारा y है, सॉरी y माइनस dy अपॉन माइनस। तो ये कुछ एटलीस्ट थोड़ा बेटर क्वेश्चन था, क्योंकि बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। नेक्स्ट हमारा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर ई के पावर एक्स के पावर माइनस 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर से वही dy के साथ y चाहिए, dx के साथ x चाहिए। इसको पहले सिंप्लीफाई करके हमारा बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस का पावर मतलब नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन ई के पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई के पावर एक्स। तो ध्यान दो, नीचे सी के पावर एक्स कॉमन आ रहा है, हमारा बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई के पावर एक्स कॉमन, हमारा बनेगा ई के पावर वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y के साथ y को, x के साथ x को, हमारा बनेगा ई के पावर y प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू ई के पावर माइनस x dx। बस इंटीग्रेट कर दो, हमारा आंसर क्या आने वाला है, ई के पावर y प्लस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1 प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ठीक है, मतलब अभी सब कुछ इजी लगेगा। अभी ऐसा है ना कि हर एक क्वेश्चन उठाएंगे तो 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा, अभी सब कुछ इजी लगेगा, लेकिन अभी आने को टेंशन ना, वेरिएबल से टेबल को अपना रंग लेने को बढ़िया से। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है ln ऑफ sec x प्लस tan x अपॉन cos x dx इज इक्वल टू ln ऑफ sec y प्लस tan y अपॉन sec y प्लस tan y अपॉन cos y dy। ओके, अभी ये थोड़ा सा है, मतलब ये हमारा x के साथ y एक्सिस से तुम्हें इंटीग्रेट करना है। एक पार्ट सॉल्व और दूसरा पार्ट सॉल्व आंसर आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो ln है, ln के नीचे cos है, तो एक काम करते हैं, जस्ट
हिडन ट्रायल ये ln sec x plus tan x को कुछ t बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है। तुम्हारा डिफरेंशियल में तुम्हारा अपॉन sec x plus tan x इंटू sec का होता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का होता है हमारा sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू जाएगा dt। ऊपर से देखो sec x कॉमन आ रहा है, हमारा जो आंसर आ गया। sec x अगर तुम कॉमन तो हमारा ऊपर बन जाएगा sec x plus tan x, नीचे तुम्हारा वही चीज है sec x प्लस tan x इज इक्वल टू क्या है dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt। अब देखो sec x प्लस tan x यहाँ से कैंसिल हो गया, तो sec x dx इक्वल टू dt हो गया। और sec x का मतलब क्या 1 बाई cos x dx इज इक्वल टू dt। मींस अगर तुमने इसको t बोला, अगर तुमने इसको t बोला तो ये चीज क्या बन जाएगा dt, तुम्हारा बन जाएगा t dt बोल तो t स्क्वायर बाई 2, और t स्क्वायर क्या है ln ऑफ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर बाई 2। ये हमारा बन जाएगा ln ऑफ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर बाई 2। तो इधर भी हो रहा है तो उधर भी होने वाला है, हमारा इधर क्या आएगा, इधर भी हमारा वही चीज आने वाला है, तो हमारा बन जाएगा ln ऑफ sec y प्लस tan y का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हमारा आंसर है। ठीक है, c को तुम ln से ले सकते हो लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो ln के साथ कंबाइन होने लगता। ठीक है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था लेकिन इजी है, ये भी इजी है। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है e की पावर x sin क्यूब y, e की पावर x sin क्यूब y प्लस 1 प्लस e की पावर 2x cos y y डैश इज इक्वल टू 0। e की पावर x sin क्यूब y प्लस 1 प्लस e की पावर 2x cos y y डैश इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो फिर से वही चीज y डैश को हम dy बाई dx लिख लेंगे प्रॉपर्ली। एक उधर लिख जाते हैं, तुम्हारा बनेगा 1 प्लस e की पावर 2x इंटू cos y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर x sin क्यूब y। ठीक है, sin क्यूब y dx का आता है, इसको हम बस उधर लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मींस dy व्हाट, ये sin क्यूब y है, dy साथ y है, तुम्हारा बनेगा cos y इंटू dy अपॉन sin क्यूब y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर dx। e की पावर 2 इसको मैं e की पावर x का होल स्क्वायर लिख दिया। इंटीग्रेट कर दो तो e की पावर x को t मान दो, ऊपर dt बन जाएगा। यहां पर देखो ये cos y सॉरी cot y बाई, देख लो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना। मींस अगर तुम sin को t बोल दो वो भी ज्यादा अच्छा है, sin को t बोल तो तुम्हारा cos y dt बन जाएगा। तो वो कर ये सब चीज तुम समझ पा रहे हो। ठीक है, इजी है लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो ये सब हमारा हुआ सिंपल से क्वेश्चन। तो नया तुम्हें पढ़ा देता हूं। तुम करोगे नहीं मुझे पता है, इसलिए मेरा कुछ मन नहीं कर रहा नया पढ़ाने का। ठीक है, थोड़ा हिंट देते हैं, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, प्लीज कर लेना। ठीक है, मतलब हमने बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए कर दिया, अप्रॉक्सीमेट मैंने सब कर दिया, इतना भी बुक मेरा, तो तुम भी अपना काम कर लो ताकि तुम्हारा पूरा सब कुछ स्मूथ रहे। अब इसके बाद जो तुम्हारा आता है, मीन्स हमने वेरिएबल सेपरेबल का बेसिक्स देख लिया, और यही बेसिक्स आके बाद में बीमारी बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे आखिरी का 2 क्लास में तुम रोओगे अगर वेरिएबल सेपरेबल का भी ध्यान नहीं दिया कि वहां पर dx dy नहीं चलेगा, ना जाने क्या चलता है, d ऑफ समथिंग चलता है, कुछ भी चलेगा। तो अब हम आगे आते हैं होमोजीनियस फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन इन होमोजीनियस फॉर्म, वो पढ़ेंगे। प्लस नेक्स्ट पढ़ ही लेते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है चीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं। तो होमोजीनियस फॉर्म का मतलब क्या है, होमोजीनियस का फॉर्म का मतलब मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। हमारा
अगर तुम्हारे पास इस तरह से पहले होमोजेनस फॉर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम आगे बढ़ते हैं। होमोजेनस फॉर्म का मतलब ये है कि हमारा जितने भी टर्म है सबका डिग्री सेम हो। सिंपल सा, ये बात तुम्हें पढ़ा है वैसे ही। ऐसा अगर मैं तुमसे बोलूं x³ + y³ + xy² + x²y, तो यहाँ पर देखो डिग्री 3 है, यहाँ पर भी डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 1 डिग्री 2 मिलाकर डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 2 डिग्री 1 मिलाकर डिग्री 3 है। ये होमोजेनियस फॉर्म है डिग्री 3 का। अगर मैं लिखूं xy + x² - 3, ये डिग्री 2 है, 1 1 2 लेकिन 0, तो हमारा ये होमोजेनियस नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं तुमसे लिखूं x + y / x - 1, तो डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, तो हमारा होमोजेनियस फॉर्म है। मतलब ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहाँ पर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो रहा है, न्यूमरेटर भी होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर भी होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 है। तो होमोजेनियस का मतलब क्या है? होमोजेनियस का मतलब है कि हर एक टर्म का डिग्री सेम हो, पहली बात। तो दूसरा चीज ये है, अगर तुम्हारा इक्वेशन अगर होमोजेनियस फॉर्म में है तो उसमें कांस्टेंट नहीं आ सकता। सोचो, अगर मान लो मैंने +c ऐड कर दिया तो कांस्टेंट मतलब डिग्री 0 होता है, ये डिग्री 3 चला था, डिग्री 0, ये होमोजेनियस नहीं रहेगा। तो पहली बात, होमोजेनियस फॉर्म अगर है तो उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। तो ये तो हमारा बस कॉमन सेंस है। होमोजेनियस क्या है? होमोजेनियस हमारा है कि हर एक टर्म का डिग्री सेम हो। होमोजेनियस का सिंपल सा मतलब है जितने भी तुम्हारे टर्म हो उसमें इफेक्टिव डिग्री सेम हो। इफेक्टिव डिग्री मतलब कंबाइंड डिग्री, x और y कंबाइंड डिग्री। तो ये तो हमारा होगा होमोजेनियस कॉमन सेंस। अगर मैथमेटिकली हम बोले तो मैथमेटिकली का मतलब ये होता है, अगर तुम्हारा मान लो उस y = fx है, जिसको तुम्हें पहचानना है, f(x, y) है, ठीक है, y = f(x, y), जिसको तुम्हें पहचानना है ये होमोजेनियस है कि नहीं, ठीक है, मतलब उसमें x भी है y भी है। तो एक काम करो, जस्ट काम करो, y को λx से रिप्लेस कर दो। ऐसे क्यों करो? y को रिप्लेस कर दो, अगर हमारा y = f(x, y) है, x को λx से रिप्लेस करो, y को λy से रिप्लेस करो। ध्यान रहे, अगर ये हमारा कुछ है, कोई फंक्शन है f(x, y) का, तो क्या करो, x को λx से, y को λy से रिप्लेस करो, और अगर λn कॉमन आ जाए, मींस अगर f(λx, λy) अगर ऐसा आ जाए, ऐसा, अब मैं बताता हूं मैं क्या लिख रहा हूं, तो ये हमारा होमोजेनियस होता है डिग्री n का। अगर कुछ f(x, y) तुम्हें दिया गया है और तुम्हें पहचानना होमोजेनियस है कि नहीं, तो x को λx से रिप्लेस करो, y को λy से रिप्लेस करो। रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर तुम्हें ये कंडीशन मिल गया तो वो होमोजेनियस है विद डिग्री n का। जैसे अगर बात तुम्हारा है कि हमें कुछ लिखा गया f(x, y), वो हमारा है x² + y² + xy, मान लो ऐसे। तो हमारा f(λx, λy) क्या आ जाएगा? हमारा बन जाएगा λx² + λy² + λx, λy। तो यहाँ से देखो हर जगह से λ² कॉमन है, λ² कॉमन तुम्हारा बन गया x² + y² + xy। और ये क्या था? ये हमारा था f(xy), तो ये क्या हो गया? f(λx, λy) जो रहा वो हमारा इस फॉर्म में आ गया। हमारे ये होमोजेनियस डिग्री क्या है? 2 है। तो ये हमारा कंडीशन होता है। तुम्हें होमोजेनियस फंक्शन का तुम्हें मैथमेटिकल टर्म लिखना है, तो मैथमेटिकल टर्म यही है कि x को λx से रिप्लेस करो, y को λy से रिप्लेस करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर लैम्डा हमारा कॉमन आ गया, लैम्डा पावर n, अब n 0 भी हो सकता है, n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 बाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये बाहर आ गया, लैम्डा उससे बाहर आ गया और ऐसा मेंटेन होगा हमारा, ये होमोजेनियस होगा विद डिग्री n, ठीक है। तो ये पहली बात है। अब तुम्हें होमोजेनियस, ये तो हमारा मैथमेटिकल चीज हुआ। कॉमन सेंस क्या था? डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, होमोजेनियस से बात खत्म। होमोजेनियस डिग्री 2 है, तो तुम देख के बता सकते। तो ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं होता। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर मैथमेटिकली बताओ, तो मैथमेटिकली ये रहा। तो होमोजेनियस का मतलब क्या है कि हर एक टर्म का इफेक्टिव डिग्री क्या हो? सेम हो। इफेक्टिव डिग्री मतलब x और y का कंबाइंड डिग्री सेम हो हर एक टर्म का, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? होमोजेनियस हम क्यों पढ़ रहे हैं? होमोजेनियस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है, उसमें ये होगा कि अगर तुम्हारे पास ऐसा डिफरेंशियल आ गया dy/dx = f(xy) / g(xy),
ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए और f और g होमोजीनियस हो विथ सेम डिग्री। ध्यान रहे, अगर उसका डिग्री भी डिफरेंट है तो हम जो करने वाले हैं वो नहीं कर सकते हैं। हम जो करने वाले हैं तुम्हें बता दें, लेकिन हम जो भी करेंगे वो नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा डिग्री सेम हो गया, मतलब डिग्री डिफरेंट हो गया। ध्यान रहे, अब नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब तुम्हारा इस तरह से रहेगा, dy by dx इक्वल टू f of xy अपॉन g of xy। f and g are homogeneous with same degree। डिग्री सेम हो मींस अगर हमारे पास ऐसा हो dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन xy चलेगा, प्लस x स्क्वायर चलेगा, माइनस y स्क्वायर चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सबका डिग्री 2 है। प्लस c नहीं चलेगा क्योंकि अब ये होमोजीनियस नहीं है। ये एग्जांपल लो। नेक्स्ट हमारा है dy by dx इज इक्वल टू मान लो 2x प्लस y अपॉन x माइनस y। जो हम करने वाले उसमें लग जाएगी, ये होमोजीनियस है डिग्री 1 का। कांस्टेंट आगे आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन डिग्री 1 है, होमोजेनियस डिग्री 1 है। नेक्स्ट dy by dx इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन x प्लस y प्लस 2x स्क्वायर। तो ये होमोजेनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि डिग्री 1 डिग्री 2, तो ये हम नहीं कर सकते जो हम करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, मान लो ऐसे है रूट ऑफ x प्लस वाई अपॉन रूट x प्लस रूट वाई। होमोजीनियस है, डिग्री हाफ है, इफेक्टिव डिग्री यहाँ पर डिग्री 1 है, डिग्री 1 का अंदर रूट डिग्री हाफ, डिग्री हाफ डिग्री हाफ, होमोजीनियस है, चल कर सकते हैं जो हम करने वाले हैं। तो ध्यान रहे इसमें f और g होमोजीनियस होने चाहिए, अलग अलग होमोजीनियस हो लेकिन डिग्री दोनों का सेम हो। और अगर ऐसा है तो हम पुट करने वाले हैं y इज इक्वल टू bx। अगर ऐसा है होमोजीनियस विद सेम डिग्री है देन पुट y इक्वल टू bx, तो हमारा बन जाएगा dy by dx is equal to v plus x dv by dx and replace dy by dx with dv by dx and replace dy by dx with dv by dx। मैं क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, टेंशन ना। अगर हमारे पास ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया dy by dx इक्वल टू f by g और f और g दोनों होमोजीनियस है विद सेम डिग्री, और विद सेम डिग्री है तो y इक्वल टू bx पुट करके हम पूरा रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस xy अपॉन y स्क्वायर। पहले सिंपल क्वेश्चन हम चलते हैं, मान ले क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलो माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 होमोजीनियस है, तो हम क्या करने वाले हैं y is equal to bx। ओके, मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन ध्यान दें ये क्वेश्चन मैंने रैंडम लिखा है, तो हो सकता है सॉल्व हो जाए, हो सकता है सॉल्व ना हो, लेकिन इतना तुम्हें पता है कि अगर तुम लग जाओ उसके पीछे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। तो होमोजीनियस है तो हम क्या पुट करने वाले y इक्वल टू bx, y इक्वल टू bx पुट कर दो, और y इक्वल टू तुमने bx पुट किया है तो डिफरेंशिएट मार दो, तो dy by dx इज इक्वल टू आ जाएगा vx का 1 प्लस x इनटू dv by dx। रिप्लेस कर दो, dy by dx तो हमारा बन जाएगा v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x टाइम्स ऑफ vx अपॉन vx का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ऊपर से देखो x स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस v, नीचे देखो x स्क्वायर फिर से कॉमन आया v स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन v स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखो तुम्हारा सिंपल फॉर्म में आ गया, तो v को कलेक्ट कर लो, तो बन जाएगा x dv by dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 माइनस v। एलसीएम ले लो, तुम्हारा बन जाएगा 1 प्लस v माइनस v क्यूब प्लस v अपॉन v स्क्वायर माइनस 1। ये बन गया हमारा x dv by dx। अब v को एक तरफ रखो, तुम्हारा बन जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस v माइनस v क्यूब। ओके, v प्लस v मिलकर 2v हो जाएगा, 1 प्लस 2v माइनस v क्यूब dv इज इक्वल टू dx by x। अब तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 प्लस 2v माइनस v क्यूब। ओके, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मींस यहाँ पे v इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड है, तो मुझे लग रहा है फैक्टर आएगा, तुरंत कैंसिल हो जाएगा।
समझ पा रहे हो? नहीं कर रहा -1 कर रहा, -1 भी नहीं कर रहा, पता नहीं। तो मैं वही बोल रहा था, रैंडम मैंने लिखा था, हो सकता सिंपलीफाई, हो सकता सिंपलीफाई ना। तो ये मैं हिंट तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। होमोजीनियस अगर रहा तो y इक्वल टू bx पुट करना है, सिंपलीफाई करोगे तो हर बार x गायब हो जाएगा, उस तरफ का x गायब हो जाएगा, हमेशा कटेगा, क्योंकि हमने अरेंज ही ऐसा किया है। तो प्लीज इसको करना, ठीक है? मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, होमोजीनियस फॉर्म कर लेना जैसा भी है।